हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने अभी तक एल्केन को पढ़ लिया है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसको पढ़ लिया है, और हमने पढ़ लिया है क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर भी। आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोएल्केन के बारे में। ठीक है, तो रूल आपको पता ही होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, उसके बाद हम लिखते हैं मेन, रूट, फिर हम लिखते हैं क्या, सफिक्स। अब इतनी बार सुन लिया होगा तो याद ही हो गया होगा, है ना। तो प्रीफिक्स में आपके दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है प्रीफिक्स में, रिवाइज एक बार आप कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा। सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच। उसके बाद यहाँ सेकंड प्रीफिक्स आपका होता है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। मेन रूट आपको पहचानना आता ही है कि वो कुछ भी हो सकती है, चेन के फॉर्म में हो सकती है, रिंग के फॉर्म में हो सकती है। सफिक्स में आपका एन, इन, आइन आता है और फंक्शनल ग्रुप आता है। ठीक है, तो अब साइक्लोएल्केन की नेमिंग पे चलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सबसे छोटा साइक्लोएल्केन मैंने ले लिया। भाई 2 कार्बन का मैं साइकिल तो बना नहीं सकती, तो एक बॉक्स बनाने के लिए कम से कम मुझको 3 डॉट की ही ज़रूरत है, और 3 डॉट मतलब 3 कार्बन की ज़रूरत है, केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया। ठीक, अब उसके बाद मैं एक साइक्लोएल्केन और लेती हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लगाती हूँ, आपका CH2CH3। ठीक है, फिर से मैंने एक और साइक्लोएल्केन लिया, और यहाँ पे मैं आप लगा रही हूँ 3 ग्रुप, CH2CH2CH3, है ना। अब देख लेते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तो देखो, हमें ज़्यादा कार्बन चाहिए होते हैं मेन चेन में, मैक्सिमम कार्बन। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 कार्बन है रिंग में, और बाहर कितने कार्बन है, सिर्फ 1। तो जाहिर सी बात है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है, बाहर आपके सिर्फ 2 हैं, तो ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, बाहर भी 3 कार्बन है, तब भी ये आपका क्या एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ गई बात। तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे। नाम अब हम इनका कैसे लिखेंगे, अभी हम 4 कार्बन वाले केस पे भी आते हैं। जैसे ही हम 4 कार्बन, यहीं पे आप लोग समझ भी लो पहले तो। अब यहाँ पे मैं 4 कार्बन बना दिए मैंने, 1 2 3 4। अब जब यहाँ पे अब 3 कार्बन है, बाहर आपके 4 हो गए, तो ज़्यादा कार्बन, हमें मेन रूट में ज़्यादा कार्बन चाहिए होते हैं, तो मेन रूट हमारी अब ये हो जाएगी, और ये साइकिल हमारी क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। अब मतलब जब तक 3 या 3 से कम नंबर ऑफ कार्बन हमारे रहेंगे रिंग के बाहर, तब तक हम बाहर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह उनको काउंट करेंगे। जैसे ही हमारे रिंग के कार्बन से बाहर वाले कार्बन ज़्यादा होते हैं, तो हम रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आया। इस सेंटेंस को अपने वर्ड में भी आप लोग लिख लीजिए। देखिए, मैं वीडियोस बहुत शॉर्ट बना रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो मैं बनाती थी, बट अब मैं शॉर्ट वीडियोस ही बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। आप कहीं भी हैं, सबके पास, सबके हाथ में मैक्सिमम यूट्यूब है ही, और आपको बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं करनी है। बस आपको नेट चाहिए, अपना यूट्यूब ओपन करिए और आप उसको लेक्चर को सुनना शुरू करिए। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के, तो आप लोग आसानी से जाते आते, कहीं रास्ते में बस में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, या आप क्लास में फ्री बैठे हैं, 10 मिनट का ब्रेक है, तो यू कैन रिवाइज ईजिली। तो और उसका एक प्रॉफिट ये है कि मैं हर टॉपिक को अलग अलग वीडियो में पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप सर्च करके सिर्फ वही टॉपिक को रिवाइज़ कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी फुल वीडियो देखनी पड़े, ठीक है, या आपको बाद में उसको ढूंढना पड़े कि उसमें कौन क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाएंगे। तो चलो, अब नाम लिख लिया जाए भाई। नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले तो ये 3 हटा दो, मैंने समझाने के लिए बताया था, कहीं तुम लोग स्ट्रक्चर में मत लिख लेना। ठीक है, चलो नंबरिंग, ये सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो सबसे कम क्या है हमारे पास, एक ही है भाई। तो 1 2 3
1 2 3, 1 2 3। अब ये सब्सटीट्यूएंट है तो नंबरिंग क्या होगी यहाँ पे 1 2 3 4। समझ में आया? क्योंकि ये अब रिंग हमारी यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट हो गई है, तो जब रिंग हमारी सब्सटीट्यूएंट है तो हम रिंग को सबसे कम नंबर देंगे, ठीक है। मतलब रिंग जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को सबसे कम नंबर देंगे। तो चलो इसका नाम लिखा जाए। नाम क्या इसका होगा? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, है कि नहीं? ऐसे ही लिखेंगे। इसका कैसे लिखेंगे नाम? 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना। 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब आ जाओ भैया इस पे, इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 फर्स्ट कार्बन पे आपका जो सब्सटीट्यूएंट लगा है तो ये क्या लगा है? साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है। यही आपका नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग साइक्लोएल्केन की नॉमेनक्लेचर करते हैं। कुछ एग्जांपल्स को हम लोग और देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या समझाया था कि अगर रिंग और कार्बन, भाई रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3। बाहर कितने कार्बन है? 1 2 3। तो जो रिंग और चेन के कार्बन सेम हो जाते हैं तो हम लोग प्रायोरिटी किसकी देते हैं? रिंग की प्रायोरिटी देते हैं। तो सब्सटीट्यूएंट हमारा ये हो जाता है। इतना तो समझ आ गया होगा ना? अभी मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में समझाया था। चलो अब हम लोग रिंग का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं, प्रोपेन से ब्यूटेन पे पहुंचते हैं और हम इसको पहले सिंपल नाम हम लोग इसका लिखते हैं। देखो, रिंग में हमारे कितने कार्बन है? 4। बाहर कितने हैं? 3। तो ऑब्वियसली हमारा सब्सटीट्यूएंट ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 कर देते हैं। नंबरिंग इसकी हमने की, हम क्या लिखेंगे? 1, 3 कार्बन बाहर हैं तो प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। ये आपका नाम है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ, ऐसा करो, अभी चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं। अभी हमने डबल बॉन्ड तो पढ़ा ही नहीं है तो उसकी एग्जांपल नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल करेंगे। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग नाम लिखेंगे कैसे? देखो, 1 2 3 4। एक तो हम ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं कि नहीं? दूसरी हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? इस कार्बन को 1 दे दिया मैंने, इस कार्बन को 2, इसको 3 और इसको 4। अब सही कौन सा होगा ये हमें पता करना है। तो ब्लैक वाले नंबरिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट कार्बन पे एक ग्रुप लगा है, फिर सेकंड कार्बन पे लगा है, फिर सेकंड एक ग्रुप और सेकंड कार्बन पे लगा है। रेड वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट कार्बन पे आपके एक ग्रुप लगा है, एक और ग्रुप उसी पे लगा है और फिर सेकंड कार्बन पे लगा है। अब अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल बोलते हैं इसको? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। नहीं याद आया तो आप लोग वापस से प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसको रिवाइज़ करिए या अपनी कॉपी उठाइए, रिवाइज़ करिए, जैसे मर्जी वैसे करिए, बट उसको रिवाइज़ करिए। जैसे ही मैं पूछती हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इट इज़ अ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। मतलब अभी क्योंकि जैसे अगर आप लोग नया नया नॉमेनक्लेचर पढ़ना शुरू किए हैं तो हो सकता है कि 1 मिनट बाद आपको याद आए, 2 मिनट बाद आए, पर याद आए, है ना।
तो प्रैक्टिस आप लोग क्वेश्चंस की लेकिन बराबर करते रहिए। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया आपको साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन के जितने मर्जी उतने क्वेश्चन अगर आपको मिल सकते हैं, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, तो आप लोग लगा डालिए। बुक्स आप लोग ले लीजिए, दिनेश की आप लोग बुक ले सकते हैं जो कि आजकल काफ़ी मार्केट में ट्रेंड में है। आप दिनेश की आईआईटी वाली बुक ले लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल जाएंगे। या आप लोग दिनेश की ही आईआईटी ऑब्जेक्टिव लीजिएगा, उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। या आप लोग एक कोई आरएस चौहान की बुक आती है आई थिंक, या सीएस चौहान है, नाम मुझे बहुत क्लियर नहीं है, मैं बताऊंगी आपको। और क्या कहते हैं, अगर कोई हायर की प्रिपरेशन कर रहा है तो आईएफएएस की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस, गेट वाले में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और या आप लोग नेट वाली भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुल मिला के बुक्स आप मार्केट में जब निकलेंगे तो आपको कई सारी किताबें ऑर्गेनिक की मिलेंगी, आप उनको परचेज़ करिए। बट जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हों उनको आप लोग परचेज़ करिए, और वहाँ से आप लोग टॉपिक जैसे मैंने पढ़ाया उसके बाद उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के अकॉर्डिंग 1 1 सेम है, यहाँ पे 1 छोटा है, तो ये वाला नंबर हमारा सही है। ब्लैक वाली नंबरिंग जो है हमारी वो ठीक नहीं है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग नाम लिख लेते हैं। नाम कैसे लिखेंगे, देखो इथाइल है, ये मिथाइल है, ई से शुरू होता है, एम से, तो ई पहले आएगा, तो इसमें लिखेंगे 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये नाम आपका हो गया। अच्छा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सिखा दी है, तो इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। 4 कार्बन और यहाँ पे मैं CH3 लगा रही हूँ, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग तो हम यहीं से शुरू करेंगे भाई साहब, इतना तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे। सब्स्टिट्यूएंट वाले साइड में कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 हमारे पास सबसे कम है, हमने 1 यहीं से शुरू कर दिया। अब इसकी नंबरिंग हम करेंगे। इसकी कैसे करते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। इस वाले कार्बन को ही हम 1 देंगे क्योंकि ये कार्बन हमारा डायरेक्टली रिंग से अटैच है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ग्रुप हमारा, इस ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है या ज़्यादा नंबर मिल रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि हमारा ये कार्बन सीधे रिंग से अटैच है, तो हम इसको 1 डैश ही नंबर देंगे। सपोज़ अगर ये ग्रुप यहाँ ना लगा के मैंने यहाँ लगा दिया होता, तो अब क्या है, ये अगर मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 डैश 2 डैश, तो अभी तो ये 3 डैश पोजीशन पे है। अब ये 2 डैश वाले कार्बन पे है तो कम नंबर। बट बच्चे इस बात का ध्यान रखिए कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, आप लोग सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब नंबरिंग कर रहे हैं। तो जब इसमें रूल ये, इससे हमें मतलब नहीं कि ग्रुप को क्या नंबर मिलेगा, हमें मतलब किस चीज़ से कि आपको जो कार्बन रिंग से अटैच है उसी को हम 1 देंगे बस। देखो बहुत सिंपल फॉर्मेट में पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 70 बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो आपका मेन पार्ट है। देखो आपको अल्टीमेटली क्या कंपटीशन ही बीट करना है कि नहीं। हमें कंपटीशन बीट करने के लिए जितनी नॉलेज की ज़रूरत है फ़िलहाल तो हम उतनी ले लें, फिर जब हम कहीं सिलेक्शन ले लेंगे तो हम पढ़ते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के लिए तो पूरी ज़िंदगी आप बैठ के पढ़िए, चाहे जितनी मर्जी कोई किताबें उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, नो इशू। बट कंपटीशन है तो कंपटीशन का सिलेबस आपको कवर होना चाहिए, और जो वीडियोज़ मैं पढ़ा रही हूँ वो हर कंपटीशन के सिलेबस को कवर करती हैं, ठीक है। चाहे आप टीजीटी की केमिस्ट्री ले लीजिए, पीजीटी की केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप नेट की ले लो, गेट की ले लो, चाहे जो मर्जी कोई सा भी केमिस्ट्री का कंपटीशन, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसमें भी आपकी यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो अब इसके नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। देखो मैं बेसिक्स बता रही हूँ आपको, अगर आपने ये क्लियर अच्छे से कर लिए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बट प्रैक्टिस करोगे तो ही, ऐसा नहीं मैंने यहाँ 4-5 एग्जाम्पल करा दिए बस उसी को पढ़ के आप लोग खुश हो गए कि बस, नहीं।
जब तक आप लोग रोज़ कम से कम 100 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से नहीं गुजरेंगे, कंपटीशन आप लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करिए। चलो अब इसका नाम लिख लिया जाए। फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या लगा है? 3 मिथाइल, और ये क्या है? ब्यूटाइल, है ना। और ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से तो नाम हम लिखते हैं, है ना। तो कुल ये हमारा बेसिकली हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व करते रहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।